ये है LG 27 इंच गेमिंग मॉनिटर। इसको अराउंड 23,000 रुपीज़ में 1 मंथ पहले परचेज़ किया था एंड अब तक की यूसेज में गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन में मुझे ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ही लगा है। बाकी मॉनिटर में एक सरप्राइज़ भी है कि LG ने इसमें खुद का पैनल यूज़ ही नहीं किया है। ये BOE टेक्नोलॉजी का पैनल है, बेस्ड ऑन अर्थ इसका फुल फॉर्म है। अगर आपको BOE नहीं पता तो ये ब्रांड LG एंड सैमसंग के साथ कोलैब करता रहता है एंड अभी ये एप्पल के साथ कोलैब करके iPhone 15 की डिस्प्ले भी बनाने वाला था। तो क्या ये BOE पैनल LG के कंपेयर में बेटर कलर प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई डेड पिक्सल है या नहीं, एंड क्या ये PS5 गेमिंग कंसोल में HDMI 2.0 पोर्ट से 2K रेजोल्यूशन विथ 120 हर्ट्ज को सपोर्ट कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करो तो इसकी पैकेजिंग नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स में ही की है। इस पे कुछ कलरफुल ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट नहीं किए हैं एंड अंदर ये थर्मोकोल की पैकेजिंग की वजह से शिपिंग में 1-2 बार गिरेगा तो भी डैमेज नहीं होगा। बॉक्स कंटेंट में ये सब मिलता है एंड इसे सेटअप करना भी काफ़ी इजी है। तो मॉनिटर लुक्स वाइज गेमिंग वाइब देता है ये ग्लॉसी रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से एंड पैनल का साइज एग्जैक्ट 27 इंच है, इससे कुछ कम या ज़्यादा नहीं है। बेजल्स बॉटम में थिक है, अराउंड 1 इंच है एंड बाकी की 3 साइड में ब्लैक टेप बॉर्डर है जो कि मॉनिटर ऑन होने पे ही दिखती है, बाकी ऑफ करने पर बॉर्डरलेस हो वैसा ही लगता है। एंड फ्रंट में LG एंड NVIDIA G-Sync ब्रांडिंग है। तो ये NVIDIA G-Sync प्रीमियम मॉनिटर में ही देखने को मिलता है, बाकी बजट कैटेगरी के मॉनिटर में AMD FreeSync ही होता है, लेकिन इसमें ये दोनों ही है क्योंकि ये प्रीमियम एंड बजट कैटेगरी में दोनों में ही आता है। बाकी ये बेस या स्टैंड की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी डेफिनेटली प्रीमियम फील होती है, लेकिन फंक्शनैलिटी में इतना कुछ अच्छा नहीं है। इसकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ ये ऐसे वर्टिकली ही टिल्ट होता है एंड स्टैंड के साथ मैक्सिमम हाइट 4 इंच है। टेबल पे स्टैंड जो है वर्टिकली इतनी स्पेस लेता है एंड कीबोर्ड एंड माउस के लिए इतनी स्पेस बचती है। बाकी लुक्स की बात करूँ तो स्टैंड पे ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू मॉनिटर आर्म पे बेसिक ही लगता है। बैक साइड में ये UG अल्ट्रा गियर लोगो है, इसमें कोई RGB लाइट वगैरह नहीं है, सिर्फ ये ग्लॉसी रेड कलर ही है एंड ये ऐसा राउंड शेप दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वजह से सेंटर में वेबकैम या मॉनिटर लाइट लगाने में दिक्कत आ सकती है। ये 4 होल्स वीज़ा माउंट के लिए हैं, जिससे कोई भी मॉनिटर आर्म पे इजीली माउंट कर सकते हो। अगर मॉनिटर आर्म पे माउंट कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से इसको लिफ्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, अराउंड 5 kg इसका वेट है, तो माउंट करते वक्त हाथ से गिर भी सकता है, तो बहुत ही केयरफुली इसको सेटअप करना पड़ता है। एंड ये सब कनेक्शन पोर्ट है। डिस्प्ले पोर्ट वर्जन 1.4 है जिसमें 32 Gbps बैंडविड्थ स्पीड है, जो कि मैक्सिमम 8K 60 हर्ट्ज या 4K 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। तो डिस्प्ले पोर्ट पहली बार यूज़ कर रहे हो तो HDMI की तरह डायरेक्ट रिमूव मत करना, वरना पोर्ट डैमेज हो सकता है। इसमें यह प्रेस करके ही रिमूव करना पड़ता है। ये दो HDMI पोर्ट वर्जन 2.0 है, तो इसमें 18 Gbps बैंडविड्थ स्पीड की वजह से 2K रेजोल्यूशन में भी 144 हर्ट्ज सपोर्ट कर ही जाएगा, जो कि मॉनिटर की मैक्सिमम लिमिट है। तो HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट दोनों से ही मॉनिटर के फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हो, लेकिन G-Sync एंड FreeSync में कौन सा पोर्ट बेटर है वो वीडियो में आगे देखते हैं। ये सर्विस ओनली में USB पोर्ट है, जो कि सिर्फ फर्मवेयर अपडेट के लिए ही यूज़ होता है। ये पावर के लिए पोर्ट है एंड मॉनिटर का पावर कंजप्शन 45 वाट है, तो इसको UPS के साथ कनेक्ट करना हो तो PC एंड इसका 45 वाट प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये 3.5 mm जैक ऑडियो आउटपुट के लिए है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर तो नहीं है, लेकिन ये बजर मिलता है जिसमें मॉनिटर को ऑन ऑफ करने पर बीप की साउंड आती है। अगर आपको ये अनोइंग लगे तो इसको सेटिंग्स में जाके ऑफ भी कर सकते हो। एंड बॉटम में ये जॉयस्टिक बटन है जिससे मॉनिटर की सारी सेटिंग्स कर सकते हो। मेन्यू में इतने ऑप्शन है। गेम मोड में सब डिफरेंट कलर प्रोफाइल है। गेम एडजस्ट में गेम के रिलेटेड सारी सेटिंग्स है। पिक्चर एडजस्ट में बेसिक चीज़ें हैं लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस एंड मोर। इनपुट में HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट की इंफॉर्मेशन है। जनरल में ये सब है। स्मार्टफोन की सेटिंग्स होती है वैसा ही है, लाइक लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे मॉनिटर की डिस्प्ले कितने आवर्स तक यूज़ हुई है वो भी शो करता है।
तो अगर आप ओल्ड मॉनिटर परचेस कर रहे हो तो ये देख के पता लगा सकते हो कि मॉनिटर एक्चुअली में कितना यूज़ हुआ है। एंड ये पावर बटन की एलईडी को ऑफ भी कर सकते हो। तो ओवरऑल बेसिक चीज़ें लाइक प्लास्टिक की क्वालिटी और लुक्स एंड स्टैंड में मेटल की क्वालिटी डेफिनेटली प्रीमियम है एंड 23,000 रुपीज़ में वर्थ इट भी लगता है। बाकी अगर स्टैंड में हाइट एडजस्टमेंट होता तो और भी अच्छा रहता। तो अभी देखते हैं कि इसमें पैनल कौन सा यूज़ किया है एंड क्या सच में कलर गैमेट sRGB 99% है या फिर उससे ज़्यादा है। ये इसका एग्जैक्ट पैनल मॉडल है MV270QHM-NF1 जो कि BOE टेक्नोलॉजी का पैनल है। इसका फुल फॉर्म बेस्ड ऑन अर्थ है। एंड आपको भी ये सारी डिटेल्स को देखना है तो सबसे पहले मॉनिटर को ऑफ करना है, 3 टाइम लेफ्ट प्रेस करना है एंड 1 टाइम राइट, उसके बाद ऑन करना है एंड अगेन फिर से ऑन प्रेस करना है। उसके बाद राइट में मेन्यू को सिलेक्ट करना है एंड आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सारी डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। आपको बाहर से ही स्मार्टफोन वगैरह से फोटो क्लिक करना पड़ेगा। तो वापस से आते हैं ये BOE पैनल पे। आपको ये नया एंड अनट्रस्टेड ब्रांड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चाइना में काफ़ी पुराना ब्रांड है एंड LG से भी ज़्यादा LCD पैनल्स मैन्युफैक्चर करता है एंड फोल्डेबल डिस्प्ले वगैरह भी बनाता है। तो ये BOE 99% sRGB को मैं ये LG NTSC 72% के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। ये sRGB एंड NTSC सब एक ही कलर स्पेस में आते हैं जिसका नेम CIE 1931 है। तो ये एक एग्जांपल से बताऊँ तो ये NTSC ज़्यादा एरिया कवर करता है कंपेयर टू sRGB। तो अगर sRGB 99% यहाँ एंड पे है तो NTSC 72% सेम इसके आसपास ही होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ऑन पेपर देखें तो ये दोनों आसपास ही है। NTSC 72% इज इक्वल टू sRGB 99%। अगर ये दोनों सेम ही हैं तो अभी कंपेयर करने में इजी होगा कि कौन से ब्रांड का पैनल ज़्यादा एक्यूरेट कलर प्रोड्यूस करता है, LG या फिर LG कोलैबोरेटेड विथ BOE। तो दोनों मॉनिटर में सारी सेटिंग्स रीसेट करके मैंने सेम ही रखी है। सबसे पहले आप ये मेरा वीडियो कंपैरिजन में देख सकते हो। ये रेड टी शर्ट LG में ज़्यादा डार्क रेड है, वहीं पे BOE में एक्यूरेट रेड कलर दिख रहा है। एंड फेस को देखे तो स्किन टोन LG में वार्म है, वहीं पे BOE में थोड़ा कूल है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सेम यही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये BOE पैनल में कलर ब्राइट एंड एक्यूरेट ही दिखते हैं, वहीं पे LG NTSC में वार्म टोन है एंड डार्क कलर दिखते हैं। पर्सनली बताऊं तो मेरे यूसेज के लिए ये बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एंड गेमिंग के लिए। बाकी मूवी वगैरह देखने में भी अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूँ तो जो सभी IPS पैनल में होता है वही है 1000/1, जो कि ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट एरिया को अच्छे से मैनेज करता है। अगर आपके मॉनिटर में कम कॉन्ट्रास्ट रेशियो है तो ऐसा कुछ दिखेगा एंड अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है तो ऐसा दिखेगा। तो ओवरऑल BOE पैनल जो LG ने इसमें यूज़ किया है वो दूसरे पैनल के कंपेयर में डेफिनेटली बेटर है एंड इसके पैनल की प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी बैकलाइट का प्रॉब्लम नहीं है। मॉनिटर परचेज करने के बाद सबसे पहले आपको बैकलाइट ब्लीडिंग एंड डेड पिक्सल है या नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। तो मेरे ये यूनिट में ना ही बैकलाइट ब्लीडिंग है एंड ना ही कोई डेड पिक्सल है। अगर आपके यूनिट में 2-3 डेड पिक्सल आते हैं तो वो शायद वारंटी में कवर नहीं होता है। अगर उससे ज़्यादा डेड पिक्सल हो तो ही रिप्लेसमेंट मिलता है। तो 2-3 डेड पिक्सल हो तो इतना कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं है, बिंदास इसको यूज़ करो। सभी ब्रांड में ये डेड पिक्सल का इशू होता ही है। वो तो मैं लकी हूँ कि मेरे यूनिट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई और मॉनिटर लूँगा तो मे भी उसमें आ सकता है। बाकी IPS पैनल में IPS ग्लो रहता ही है तो ये नॉर्मल है। सेंटर से देखने में ऐसा कुछ दिखता है एंड साइड से देखने पर IPS ग्लो चेंज होता रहता है। बाकी अब तक के यूसेज में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर फ्लिकर का इशू नहीं आया है एंड अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो 3 ईयर की वारंटी प्लस LG की सर्विस टॉप नॉच है ही। नेक्स्ट इसमें रेजोल्यूशन एंड PPI पिक्सल पर इंच की बात कर लेते हैं। तो इसमें 1440p 2K रेजोल्यूशन है एंड पैनल का साइज 27 इंच है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मॉनिटर को इतने क्लोजली डिस्टेंस में यूज़ करने के लिए। इसमें PPI पिक्सल पर इंच 108 मिलता है तो पिक्चर काफ़ी शार्प एंड क्लियर दिखती है। एस्पेक्ट रेशियो इसका 16:9 है तो नॉर्मल वाइड स्क्रीन ही है, इसे अल्ट्रा वाइड तो नहीं कह सकते। व्यूइंग एंगल 178 डिग्री है तो सभी साइड से ऑलमोस्ट क्लियर ही दिखता है।
ब्राइटनेस मैक्सिमम 350 निट्स है, तो इंडोर यूज़ में 20 वॉट ट्यूबलाइट ऑन होगी तो भी सब कुछ क्लियर ही दिखेगा एंड डे लाइट में भी इतनी ब्राइटनेस सफिशिएंट ही है। बाकी मिनिमम ब्राइटनेस एग्जैक्ट निट्स नंबर में बता नहीं सकता, लेकिन नाइट टाइम यूज़ में आंखों को इरिटेशन हो उतनी भी ब्राइट नहीं है एंड ये मैट फिनिश कोटिंग की वजह से इसमें लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें गेमिंग के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है विथ जी सिंक एंड फीसिंग प्रीमियम भी है। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए HDMI 2.0 यूज़ करना चाहिए या फिर डिस्प्ले पोर्ट 1.4, सब डिटेल में देखते हैं। तो इस मॉनिटर से पहले मैं ये 60 हर्ट्ज मॉनिटर को ओवरक्लॉक करके 75 हर्ट्ज में यूज़ कर रहा था एंड मुझे ये 60 to 75 हर्ट्ज काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस लगता था, लेकिन जब मैंने ये 144 हर्ट्ज पे शिफ्ट किया तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिला। स्क्रीन काफ़ी बटरी स्मूथ फील होती है। एक एग्जांपल से बताऊं तो कैरम बोर्ड पे पाउडर लगाने के बाद कैरम जितना स्मूथली ग्लाइड होती है बिल्कुल वैसा ही ये कर्सर एंड प्लेयर मूवमेंट फील होता है, जिसका डेमो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 60 हर्ट्ज वर्सेस 144 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज में कर्सर आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा गोस्टिंग है कंपेयर टू 144 में काफ़ी स्मूथ है। बाकी 240 हर्ट्ज इससे बेटर हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं 144 हर्ट्ज से ही खुश हूँ। लेकिन अगर FPS एंड रिफ्रेश रेट मैच नहीं होंगे तो स्टटरिंग एंड टीयरिंग का इशू आ सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसमें NVIDIA G-Sync है विथ एडेप्टिव सिंक एंड ये G-Sync में भी 3 टाइप्स है, G-Sync अल्टीमेट, G-Sync एंड G-Sync कॉम्पेटिबल। तो इस मॉनिटर में ये लास्ट वाला है G-Sync कॉम्पेटिबल। एंड गेमिंग में एक प्रॉब्लम ये भी है कि मॉनिटर में अगर मैक्सिमम 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है एंड ग्राफिक कार्ड ने अगर 200+ FPS जनरेट किए तो स्टटरिंग का इशू आएगा ही एंड G-Sync को यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जितना मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वो सेम या उससे कम FPS को गेमिंग में लिमिट करना पड़ता है ताकि स्टटरिंग का इशू ना हो। बाकी ये G-Sync कॉम्पेटेबल में मिनिमम विंडो में भी 40 हर्ट्ज तो मैक्सिमम 144 हर्ट्ज है एंड G-Sync एंड G-Sync अल्टीमेट में मिनिमम 1 हर्ट्ज से मैक्सिमम 144 हर्ट्ज है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड AMD FreeSync प्रीमियम भी है जो कि AMD ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आपके पास AMD ग्राफिक कार्ड है तो इसे भी सेम G-Sync की तरह ही यूज़ कर सकते हो। हावेवर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि AMD FreeSync AMD ग्राफिक कार्ड के साथ ही वर्क करेगा या G-Sync सिर्फ NVIDIA ग्राफिक कार्ड के साथ ही वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब किसी और वीडियो में डिटेल में देखते हैं। इन शॉर्ट इसमें दोनों ही हैं तो गेमिंग में कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्प्ले पोर्ट 1.4 बेटर है या फिर HDMI 2.0, क्योंकि दोनों को ही कनेक्ट करने पर 2K रेजोल्यूशन विथ 144 हर्ट्ज सपोर्ट कर रहा है, तो क्या दोनों ही बेस्ट है। HDMI 2.0 में मैक्सिमम बैंडविड्थ 18 Gbps है, तो 2K रेजोल्यूशन विथ 144 हर्ट्ज सपोर्ट करने में कोई इशू नहीं होगा, तो ये इनफ है वॉचिंग मूवी एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए। वहीं पे डिस्प्ले पोर्ट 1.4 में 32 Gbps बैंडविड्थ स्पीड है एंड इसमें मैक्सिमम 8K 60 हर्ट्ज एंड 4K 120 हर्ट्ज भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये मॉनिटर की लिमिट मैक्सिमम 2K 144 हर्ट्ज ही है, तो ये आसानी से सपोर्ट कर लेगा। तो बैंडविड्थ में डेफिनेटली डिस्प्ले पोर्ट 1.4 ही बेटर है। पीसी के साथ यूज़ कर रहे हो तो मैं डिस्प्ले पोर्ट ही यूज़ करना रिकमेंड करूँगा। एंड गेमिंग में G-Sync कॉम्पेटिबिलिटी के लिए एंड कम लेटेंसी के लिए ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 ही बेटर है। बाकी HDMI पोर्ट आप गेमिंग कंसोल के लिए यूज़ कर सकते हो लाइक PS5 या Xbox एंड HDMI 2.0 वर्जन की वजह से PS5 में भी 1440p विथ 120 हर्ट्ज आसानी से सपोर्ट कर जाएगा। तो इन शॉर्ट डिस्प्ले पोर्ट वर्जन 1.4 फार बेटर ऑप्शन है फीचर्स में, लेकिन HDMI 2.0 भी दूसरे डिवाइस में यूज़ करने में बुरा ऑप्शन नहीं है। गेमिंग टेस्ट विथ डिस्प्ले पोर्ट, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज एंड G-Sync ऑन, तो डेफिनेटली FPS गेम्स में एक्सपीरियंस बटरी स्मूथ है। अगर आपके ओपोनेंट के पास 60 हर्ट्ज मॉनिटर है एंड आप 144 हर्ट्ज में गेमिंग कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा चांस है एक्यूरेटली मूवमेंट करने में एंड फास्ट शूट करने में। रिस्पॉन्स टाइम भी 1 मिलीसेकंड है, तो ये भी एक बेनिफिट है। एंड HDR10 के बारे में बताना रह गया, तो वो भी आप देख सकते हो विथ HDR ऑन विथ HDR ऑफ। लास्ट में प्राइस एंड वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये जब लॉन्च हुआ था तब अराउंड 25,000 का मिल रहा था एंड अमेज़ॉन सेल में इसकी सबसे कम प्राइस अराउंड 21 to 22,000 तक रहती है। बाकी नॉर्मल ये 23,000 का मिलता है, जो कि मैंने भी 23,000 का ही परचेज़ किया है। तो इसको मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ तक लेना वर्थ इट है। बाकी क्रेडिट कार्ड का ऑफर वगैरह लगा के जो भी मिनिमम प्राइस मिले वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें वारंटी भी 3 ईयर की है, तो अगर पैनल में कोई इशू आता है तो वारंटी में सॉल्व हो जाएगा। एंड LG की सर्विस मेरी सिटी में बेस्ट है, इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी LG ब्रांड ही रहता है। इन शॉर्ट, अगर आपका बजट 25,000 तक है तो सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं, इसे वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। ये मॉनिटर मेरे GPU के लिए एंड मेरे यूसेज के लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो ये Q&A वीडियो देख सकते हो।